जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल स्टडी अनलॉक द माइंड। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इन द हैबिट ऑफ का यूज किस तरह होता है। देखिए पहले जान लेते हैं इन द हैबिट ऑफ का मतलब क्या होता है। इन द हैबिट ऑफ का मतलब हम ये होता है आदत में होना या हमें किसी चीज़ की आदत है। क्या? या तो किसी चीज़ की आदत में होना या आदत है, एक ही बात है। जब भी हम इस तरह के सेंटेंस यूज करते हैं जैसे मुझे खेलने की आदत है, मुझे चेस खेलने की आदत है, या मुझे कुछ भी काम करने की आदत है, या मैं इस आदत में हूँ, या मुझे इस चीज़ की आदत थी, या मुझे उस चीज़ की आदत थी, मतलब इस तरह के सेंटेंसेस में हम इन द हैबिट ऑफ का यूज करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहले प्रेजेंट में और फिर देखेंगे पास्ट में हम किस तरह यूज करते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस इन द हैबिट ऑफ प्लस एक्शन प्लस आईएनजी। अगर मैं किसी वस्तु के बारे में कहूँगा कि मुझे स्पाइसी फूड की आदत है या मैं स्पाइसी फूड की आदत में हूँ, तो हम वहाँ बोलेंगे आई एम इन द हैबिट ऑफ स्पाइसी फूड, इस तरह। लेकिन हम एक्शन की बात करें, क्रिया या वर्ब कह लो, इसकी बात करें हम, तो वहाँ पे हम एक्शन प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। इन द हैबिट ऑफ के बाद क्या हम यूज करेंगे? एक्शन प्लस आईएनजी। और कोई और थिंग होगी, वस्तु होगी, तो वहां पर हम उस चीज को लिख देंगे। चलिए और फॉर्मूला देख लेते हैं दो और। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस नोट प्लस इन द हैबिट ऑफ प्लस एक्शन प्लस आईएनजी। नेक्स्ट क्वेश्चन वाले, क्या आप इस चीज की आदत में हो, या क्या आपको इस चीज की आदत है? तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस इन द हैबिट ऑफ प्लस एक्शन प्लस आईएनजी। चलिए देखते हैं सेंटेंसेस किस तरह बनेंगे। आपको सेंटेंस से ही अच्छा समझ में आएगा। पहला, इन आई एम इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली। इसका मतलब है मैं जल्दी उठने की आदत में हूं, या मुझे जल्दी उठने की आदत है। या तो ये बोल सकते हैं मुझे जल्दी उठने की आदत है, या मैं जल्दी उठने की आदत में हूं। सेंस एक ही निकलता है। यू आर इन द हैबिट ऑफ ग्रम्बलिंग। तुम्हें बड़बड़ाने की आदत है। बड़बड़ाना या घबराना होता है। यू आर इन द हैबिट ऑफ ग्रम्बलिंग, तुम्हें बड़बड़ाने की आदत है। ही इज इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, उसे धूम्रपान करने की आदत है। उसे धूम्रपान करने की आदत है। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ आर्ग्यूइंग, मुझे बहस करने की आदत नहीं है। मुझे बहस करने की आदत नहीं है। शी इज नॉट इन द हैबिट ऑफ कुकिंग फूड, उसे खाना बनाने की आदत नहीं है। या ये भी बोल सकते हैं वह खाना बनाने की आदत में नहीं है। यू आर नॉट इन द हैबिट ऑफ स्टडिंग, तुम्हें पढ़ने की आदत नहीं है। इज ही इन द हैबिट ऑफ डूइंग एक्सरसाइज, क्या उसे एक्सरसाइज करने की आदत है? या ये भी बोल सकते हैं क्या वह एक्सरसाइज करने की आदत में है। सेंस एक ही निकलता है। आई होप यू आर गेटिंग। एम आई इन द हैबिट ऑफ स्नोरिंग, क्या मुझे खराटे लेने की आदत है? खराटे लेने की आदत है। स्नो माने खराटे लेना। आर यू इन द हैबिट ऑफ यूजिंग दिस टूल, क्या आपको इस यंत्र की इस्तेमाल करने की आदत है? हम बोलते हैं ना कभी कभी कि आपको इसे यूज करने की आदत है। आर यू इन द हैबिट ऑफ यूजिंग दिस टूल। आई होप आपको प्रेजेंट में समझ में आ गया हो कि मुझे किसी भी चीज की आदत है, या उसे किसी भी चीज की आदत है, या वह इस चीज की आदत में है। वहां पे इन द हैबिट ऑफ के बाद एक्शन प्लस आईएनजी यूज कर लेंगे हम। चलिए अब देख लेते हैं हम पास्ट में वॉज या वर करेंगे। फॉर्मूले हमारे सेम वही रहेंगे। सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर इन द हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी। सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नोट इन द हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी। वॉज या वर सब्जेक्ट प्लस इन द हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी। तो हम इस तरह यूज करेंगे। चलिए देख लेते हैं अब पास्ट में भी हम किस तरह यूज करते हैं। ही वॉज इन द हैबिट ऑफ लाइंग, वह झूठ बोलने की आदत में था। या ये भी बोल सकते हैं उसे झूठ बोलने की आदत थी। ही वॉज इन द हैबिट ऑफ लाइंग, टेले लाई नहीं होगा, लाइंग होता। लाई लाई का मतलब ही झूठ बोलना होता है। वहां टेले लाई लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। तो लाई जब इसमें आईएनजी लगाते हैं तो ये लाइंग बन जाता है। नेक्स्ट, यू आर इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलने की आदत में थे। तुम इंग्लिश बोलने की आदत में थे।
आई वॉज नॉट इन द हैबिट ऑफ स्लीपिंग, मैं सोने की आदत में नहीं था, या मुझे सोने की आदत नहीं थी, मुझे सोने की आदत नहीं थी। नेक्स्ट देखते हैं, यू आर नॉट इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग मूवी, तुम्हें मूवी देखने की आदत नहीं थी, या आपको मूवी देखने की आदत नहीं थी। नेक्स्ट, शी वॉज नॉट इन द हैबिट ऑफ लाफिंग, उसे हंसने की आदत नहीं थी, उसे हंसने की आदत नहीं थी, लेकिन अब वह बहुत हंसती है। बट शी लाफ्स अ लॉट, मैंने ये सिखा चुका हूं आपको सब कुछ आई एक्शन वाले फॉर्मूले में, ही एक्शंस इस तरह। वॉज ही इन द हैबिट ऑफ कफिंग, क्या उसे खांसने की आदत थी, या ये भी बोल सकते हैं क्या वह खांसने की आदत में था, इस तरह। वर यू इन द हैबिट ऑफ वियरिंग हेलमेट, क्या तुम्हें हेलमेट पहनने की आदत थी? यस, आई वॉज इन द हैबिट ऑफ वियरिंग हेलमेट, मुझे हेलमेट पहनने की आदत थी। तो इस तरह हम पूछ लेते हैं, जैसे एक दो क्वेश्चन और पूछ लेते हैं हम। वर यू इन द हैबिट ऑफ वियरिंग ग्लव्स, क्या आपको ग्लव्स पहनने की आदत थी? यस, आई वॉज इन द हैबिट ऑफ वियरिंग ग्लव्स, मुझे ग्लव्स पहनने की आदत थी। तो इस तरह हम बना सकते हैं ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस, ये तो कम इसलिए है बस आपको समझ में आ जाए। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। इन द हैबिट ऑफ का यूज कहाँ होता है? आदत में होना या आदत है, आदत में होना था या आदत थी, इस तरह। तो चलिए आज का सेंटेंस ऑफ द डे देख लेते हैं। हमारा आज का सेंटेंस ऑफ द डे है वंस बिटन ट्वाइस साई। वंस बिटन ट्वाइस साई, इसका मतलब दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अक्सर ऐसा हो जाता है कि हमसे कुछ गलती हो जाती है या हमें किसी चीज में पछताना पड़ जाता है, किसी काम को करके या कुछ भी किसी भी बात में। तो वहां पे जब हम उसी काम को दोबारा करते हैं तो हम बड़ी सावधानी पूर्वक करते हैं, उसे बड़ी केयरफुली करते हैं कि दोबारा गलती ना हो जाए। तो ऐसे मौके पर कहते हैं वंस बिटन ट्वाइस साई, दूध गजला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो आज की क्लास। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियोस आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगती हो तो प्लीज इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें। तो थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए नाइस टाइम ऑल ऑफ।